मित्र प्यारे मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे तुद बिन रोग रजाया दाडन तुद बिन रोग रजाया दाडन नाग निवासा दे रहना नाग निवासा दे रहना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाया दसेना बिंग कसाया दसेना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे यारड़े दा सानू सखर चंगा यारड़े दा सानू सखर चंगा पठ खेड़िया दा रहना पठ खेड़िया दा रहना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे मित्र प्यारे तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास
कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। सगल समगरी तुम रै सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। सगल समगरी तुम रै सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। सगल समगरी तुम रै सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। सगल समगरी तुम रै सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी। जाहि वेद रखे राम, जाहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद रखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद रखे राम, ताहि वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान। हानि लव सहिए। जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम को भाएगा। फलिया सत्याग शुभ, फलिया सत्याग शुभ। कर्म करते रहिए। जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्वाद, धन्यवाद निर्वाद, राम राम कहिए। जहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग रंग रंग, साधु संग रंग रंग, अंगे अंगे रंगिए। जहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। आई हुई सभी मातृशक्ति, सभी सज्जन महापुरुष, सभी महानुभावों को विदित है कि हमसे बिछड़ी पूर्ण पवित्र आत्मा सुरेंद्र कुमार शर्मा जी सर्वप्रथम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हमसे बिछड़ी पूर्ण पवित्र आत्मा प्रभु अपने सुख चरणों में स्थान दें और शर्मा परिवार को जैसे भी दुख हुआ है उसको सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करें। क्योंकि ये तो अटल सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। और कुछ सत्य नहीं है, जन्म और मरण ये ध्रुव अटल सत्य है। क्योंकि हमारे जन्म से पहले ही, हमारे जन्म से पहले ही कारण, आयु, समय सब कुछ निश्चित है। किस कारण से मृत्यु होगी वो सुनिश्चित है, कौन सा समय होगा, कितनी आयु होगी, वो सब भगवान के, जो हम शादी का बायोडाटा बनाते हैं ना उस प्रकार के पास सारा बायोडाटा होता है। उसमें ऐड क्या होता है, हमारे किए हुए पाप और पुण्य किस लिए भेजते हैं। ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जब पाप और पुण्य समान होते हैं तो हमको मनुष्य योनि, मनुष्य देह प्राप्त होती है, जिसको बोलते हैं कर्म भोग योनि। कर्म से ही माता, कर्म से ही पिता, कर्म से ही पत्नी, कर्म से ही पुत्र, कर्म से ही सब भाई बंधु सखा संबंधी की प्राप्ति होती है। और जब संसार में व्यक्ति के कर्म पूर्ण हो जाता है तो वो भगवान का प्रिय हो जाता है। अब उस कर्म भोग करने के लिए सिर्फ जीवन में पेट भरना नहीं होता है। कर्म का मतलब होता है सर्वप्रथम माता पिता की सेवा करना, जिसके लिए हम को भेजा गया है पुण्य कार्य करने के लिए, पवित्र कार्य करने के लिए, वो सर्वोपरि है। उसमें सर्वप्रथम कार्य कौन सा है? जीते जागते माता पिता की सेवा करना, मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम संस्कार से लेकर गया श्राद्ध, बाकी श्राद्ध, सैपिंडिंग, वृद्धोत्सव, शय्यादान, जितने भी गरुड़ पुराण शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र क्या कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी बस 2, सुख दे सुख होत है, दुख दे
चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी बस दो, सुख दे सुख होते है, दुख दे दुख। कभी हम अपना बुरा चाहते हैं? कभी नहीं। कहते हैं हमेशा हम मंगल में रहें, आनंद में रहें, खूब उन्नति करें, परंतु दूसरा को क्यों चाहते हो? दूसरे का चाहने का मतलब होता है कि अपने पुण्य किए हुए कर्म को पाप में परिवर्तन करें। चार प्रकार से युद्ध होता है। उद्भिज जो उनको उगाया जाता है, रोपा जाता है, जिसमें पौधे। स्वयंद्विज जो स्वयं उत्पन्न होने वाले, कोई भी वस्तु खराब हो जाती है उसमें कीड़े अपना आप जन्म ले लेते हैं, स्वयंद्विज। अंडज जिसमें अंडा के रूप में जन्म लेते हैं, इसमें पशु और पक्षी जन्म लेते हैं। और चतुर्थ है जरायु, एक झिल्ली है जिसमें मनुष्य और कुछ पशु योनि जन्म लेते हैं। इसी प्रकार से जितने भी सृष्टि पर उदय होता है वो चार प्रकार से दिखाई देता है, और चार ही प्रकार से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है? माता के गर्भ में, परंतु उसको कोई नहीं जानता। वो सिर्फ कौन जानते हैं? प्रभु और हमारे लिखे हुए शास्त्र। क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा होता है कि व्यक्ति जब शिशु माता के गर्भ में 7 महीने का होता है तो माता के द्वारा खाया गया तीखा मीठा कड़वा सब कुछ को उसको ग्रहण होता है, लगता है। जब भी वो भगवान से क्या कहता है हाथ जोड़ के, हे केशव, हे नारायण, हे माधव, मैं इस घोर नरक में हूं, परंतु मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। वो माता का गर्भ क्यों घोर नरक है? क्योंकि उसके द्वारा खाया गया सब कुछ उसको लगता है। वहां पर उसको ज्ञान का बोध होता है, वो सब कुछ जानता है शिशु 7 महीने का कि मैंने कौन से पिछले कर्म करके आया, उसके पश्चात में माता के गर्भ में हूं। और वो ये भी जानता है कि जब 10वें महीने में प्रेषित वायु के द्वारा माता के गर्भ से बाहर धकेला जाऊंगा तो भगवान विष्णु की जो रचित माया है उसमें हमेशा लिप्त होने के पश्चात मैं भगवान का स्मरण नहीं कर पाऊँ। तो इसलिए माता के घर में मैं कम से कम भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, तो मैं इस घोर नरक में माता के गर्भ में श्रेष्ठ हूँ। परंतु प्रकृति का नियम है कि जब 10वें महीने के बाद में प्रेषित वायु के द्वारा माता के गर्भ से उस शिशु को बाहर धकेला जाता है, जो उसकी ज्ञान शक्ति थी, जो दृढ़ दृष्टि थी, वो नष्ट हो जाती है। और भगवान के द्वारा जो रचित माया है विष्णु के द्वारा, उसमें हमेशा लिप्त रहता है। दूसरा ज्ञान का बोध होता है शमशान के अंदर। व्यक्ति जब शमशान में जाता है तो यही सोचता है कि कोई किसी का नहीं है, क्योंकि जितनी भी माता बहनें होती हैं द्वार तक या मंदिर तक, भाई बंधु सखा संबंधी जितने होते हैं वो शमशान तक, और पुत्र सिर्फ चिता तक। उसके बाद में वहां तक कोई नहीं जाता। उनके किए हुए पाप और पुण्य उनके द्वारा पग पग पीछे चलते रहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, शमशान के अंदर लिखा होता है, यहाँ तक पहुंचाने वाला तेरे शुक्रिया, अब मैं स्वयं चला जाऊंगा। स्वयं कौन जाता है? उनके किए हुए पाप और पुण्य उनके साथ में चलते रहते हैं। मां ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु कब तक? जब तक आप शमशान के अंदर विराजमान हैं, बैठे। सिर्फ एक ही दृष्टांत याद आता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति था जो इतनी सामाजिक तिद्रोही है, और इसके साथ में कि उठा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास लो, आपने हो वे न हो। कि श्वास श्वास में राम भजो, और वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। वो श्वास के नीचे थे कि अगली श्वास आएगी, कोई पता नहीं। उसके पश्चात में व्यक्ति को अहंकार, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तेरा कुछ नहीं है, ना कुछ लाया था, ना कुछ लेके जाएगा, सिर्फ अपने उपयोग पाप और पुण्य। तीसरा जो ज्ञान का बोध होता है
वो तो होता है शोक सभा या श्रद्धांजलि सभा जहाँ पर आप बैठे हुए, क्योंकि सबको मालूम है कि एक दिन सबकी फोटो श्रद्धांजलि सभा में, संतों की भाषा में इसको कहते हैं संतप्त। संतप्त का मतलब होता है ज्ञान सभा, क्योंकि जब तक प्रवक्ता के द्वारा प्रवचन करना और श्रोता के द्वारा श्रवण करना, जब तक संसार में यही होता है कि सब कुछ है, तो भगवान की भक्ति में और माता पिता की सेवा में, और कुछ नहीं है। परंतु वो कब तक? जब तक आप यहाँ पर बैठे हो। उसके बाद में जैसे ही ज्ञान सभा संपूर्ण होगी तो भगवान के द्वारा जो रचित माया है, ये मेरा, उसमें हमेशा लीन हो जाता है। चौथा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होती है संकट के समय। व्यक्ति जब संकट में होता है तो किसी भी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर वो चलने के लिए तैयार होता है और भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे केशव, हे नारायण, माधव, मैं इस कष्ट से निवृत्त हो जाऊंगा तो मैं आपका लंगर करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, दान करूंगा, तप करूंगा, यज्ञ करूंगा। यदि उसी दान पुण्य को कष्ट से पहले ही कर लेता तो वो कष्ट आपको ऊपर नहीं आता। तो इसलिए ज्ञान की प्राप्ति 4 स्थान पर होती है। यदि वो हमेशा बनी रहे तो हमारे से कभी पाप कर ले। तो भी क्या कहते हैं कि संसार सागर है अगर माता पिता भी गिनाव है, जिसने की अगर सेवा उसका बेड़ा पार, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझदार है, माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार। कि संसार सागर है अगर माता पिता भी गिनाव है, जिसने की अगर सेवा, अगर परमात्मा की कब प्राप्ति होगी? जब 84 लाख योनि में भ्रमण करने के पश्चात, जब पाप और पुण्य आपके बराबर होंगे, उसके पश्चात आपको मनुष्य योनि प्राप्त होगी, तब आपको माता पिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए इस मनुष्य देह में सत्कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तेरे मन में राम, तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जब माया साथ छुड़ाए, ओ प्यारे जब माया साथ छुड़ाए, दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, बीत न जाए श्याम रे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। तेरे मन में राम, तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमरे रे ध्यान लगा ले, राम सुमरे रे ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे
डाल रहे हैं डेरा तन के भीतर 5 लुटेरे, डाल रहे हैं डेरा काम क्रोध मद लोभ मोहे ने, काम क्रोध मद लोभ मोहे ने, तुझको कैसा घेरा ओ प्यारे तुझको कैसा घेरा, भूल गया तू राम रटन को, भूल गया तू राम रटन को, भूल पूजा के काम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब तो सोचे, देख बुढ़ापा अब तो सोचे, क्या पाया क्या खोया ओ प्यारे क्या पाया क्या खोया, देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम तेरे मन में राम, राम रोम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जो समय है वो शेष 50 वर्ष के आयु में, कहते हैं कि भगवान का भजन वृद्ध अवस्था में किया जाता है, परंतु नहीं, भजन भगवान का भजन कब किया जाता है? भर जवानी में। भजन कर भर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? क्योंकि बुढ़ापा में तो व्यक्ति दूसरे के आदी हो जाता है, आश्रित हो जाता है, ना तो पैरों से चल पाना, ना आंखों से देख पाना, ना मुंह से कुछ बोल पाना, न कुछ सुन पाना। तो जब व्यक्ति दूसरे के आश्रित हो जाता है तो वह कुछ भगवान की भक्ति कर सकता है नहीं। और आश्रित के साथ में इतनी हजारों प्यार बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है जिसके कारण वो भगवान का संकीर्तन या स्मरण नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि सर्वप्रथम हम पे किसी प्रकार का संकट आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भगवान की पूजा त्यागते हैं कि मैं तेरी पूजा करता था, उसके पश्चात ये संकट आया। हाँ, खाने के भोजन में आहार में कमी कर सकते हो, परंतु उसको त्यागते नहीं। बिल्कुल 4 फल का खाते थे, वहाँ 1 फल का खाएंगे जरूर, पर ऐसा क्या है कि भगवान की पूजा त्यागते हैं कि उन्होंने गलत काम किया आपके साथ? नहीं, ये हमारी विवेक और सोच की कमी है कि उसी भगवान के तप में, उसी के स्मरण में, जिसके कारण जो पहाड़ का संकट था वो सूक्ष्म होकर निकल के जा रहा है। ईश्वर का धन्यवाद है, जो हमारी भक्ति थी, हमारे कर्म थे, उसके अनुरूप हमको फल की प्राप्ति हुई। तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमसे भी जुड़ी पूर्ण पवित्र आत्मा प्रभु अपने सुख चरण में स्थान दें और शर्मा परिवार को जैसे भी दुख हुआ है उसको सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करें। मैं शास्त्री जी से निवेदन करता कि वो अपनी परिचर्या करें।
मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो गजाननं भूतगणाधिदेवितं ओम शांति शांति शांति। इस संतप्त सभा में आए हुए सभी मातृशक्ति एवं सज्जन वर्ग को सादर अभिनंदन। भगवान नारायण श्री हरि से हृदयवत अभिनंदन। इस आत्मा की शांति के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। भगवान को अपने चरणों में आश्रय दे, परम गति प्रदान करते। और परिवार जनों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। शोक का परित्याग करें। प्रथम जो हमारे देश में आज नहीं है उनके लिए परिवारजन किसी भी प्रकार का शोक न करें। शोक करने के लिए शोक उनके लिए तो कहीं न करें, क्योंकि जन्म मृत्यु ध्रुव सत्य है। जो जितने दिन के लिए आया है न तो एक पल ज्यादा रह सकता है न एक पल कम। समय सबका सुनिश्चित है। गर्भ में योनि में आते ही जन्म से पहले मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। ये आदमी संसार में आने वाला है, इसकी वैलिडिटी क्या है, कब तक रहे और रहेगा तो क्या क्या करेगा। सारे कर्म तो करे क्या, तो सत्कर्म करे। आत्मा की शांति के लिए सत्कर्म करे। तो सत्कर्म क्या है? गरुड़ गीता गायत्री, गरुड़ पुराण के शरण में जाए, गीता की शरण में जाए, गायत्री माता की शरण में जाए और ब्राह्मण जो उपदेश दे उन उपदेशों का पालन करें। श्राद्ध कर्म करें, पिंडदान करें, वृषोत्सर्ग करें, शय्या दान करें इत्यादि उत्तम दिव्य कर्म करें, जिससे उस आत्मा को शांति प्राप्त हो।
और शोक करने से तो आप तो स्वयं दुखी हो ही रहे हैं और सामने वाले को भी दुखी कर रहे हैं। तो शोक का परित्याग करें, शोकम परित्यज्य, शोक का परित्याग करके सत्कर्म को करें। बोले सत्कर्म क्या है? तो कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेरे नर उतरहि पार। अन्य युग में जो सत्कर्म बड़े बड़े यज्ञ यज्ञादि कर्मों के द्वारा प्राप्त किया जाता था, कलयुग में वही गुण इतना सुलभ हो गया है। कलो केशव कीर्तनम, भगवान के नाम मात्र ले लेने से ही वह गुण प्राप्त हो जाता है। कलयुग सब नयान युग जो नर कर विश्वास, जिसको विश्वास है उसको कलयुग खूब फलीभूत हो रहा है, और जिनका विश्वास नहीं है उनको कलयुग फलीभूत नहीं हो रहा है। विश्वास होना कलयुग में बहुत बड़ी बात है। किसी पे किसी को विश्वास हो जाए तो परमात्मा भी प्राप्त हो जाते हैं, किंतु कलयुग में विश्वास का बहुत बड़ा अभाव है। बाप बेटे पर विश्वास नहीं कर रहा है, बेटा बाप पर विश्वास नहीं कर रहा है, माँ बेटी पर विश्वास, घर घर में अविश्वास, शरीर शरीर में अविश्वास प्राप्त व्याप्त। इसलिए विश्वास कलयुग का मूल आधार है। विश्वास नहीं बनेगा जब आपको परमात्मा के चरणों में स्नेह होगा, परमात्मा के नाम में प्रीति होगी, परमात्मा के नाम का आपके हृदय में चिंतन होगा। तो करहि करामहि भंजन सोई, उमा मरण नयन कोई। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, हे उमा, उमा पार्वती का नाम है, हे देवी, संसार में जो भी घटित होता है सब परमात्मा के ही आदेश के द्वारा घटित होता है। करे कराओ, करते भी वही है और करवाते भी वही है। वो दोनों काम कौन करता है? तो परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जीव सबके हृदय में भगवान का वास है। हम सब परमात्मा की है, लेकिन उनका जो चेतन है वह अविनाशी, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुका। आत्मा अजर है, आत्मा को न कोई जला सकता है, न कोई सुखा सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई बांध सकता है। आत्मा को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आत्मा अविनाशी, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन है। ये चेतना शक्ति ही निकलते ही शरीर से या शरीर अचेत हो जाता है, और जो अचेत हो जाता है तो सब के समान हो जाता है। कुछ समय तक वेट किया जाता है, चेतना आएगी, अब चेतना आएगी, कोमा में पहुंचा दिया जाता है। ईश्वर की कृपा हुई, चेतना लौट आई तो मनुष्य जीवित हो गया, और कहीं चेतना न लौट के आई तो मनुष्य मृत हो गया। ये चेतना का ही सारा खेल है।
और सत्य श्रोमण तुलसीदास जी कहते हैं कि ये चेतना जो है वो सहज सुख राशि है। इसे किसी सुख की कामना के लिए धरती के किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ये सहज सुख राशि, लेकिन इस सहज सुख राशि के ऊपर जो ग्रहण लगा वह ग्रहण है कामनाओं का। कामनाएं बलवती होती जाती है और सहज सुख जो है वो धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। जिसकी कोई कामना नहीं उससे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं। और जिन्होंने कामनाओं से अपने आप को बांध रखा है, जकड़ रखा है, चारों तरफ से कामनाएं जिससे लगी पड़ी है, वह मनुष्य परिबंधन में नित्य झूमत है, वो दूसरों के बंधन में पड़ा हुआ है। और निष्कामी जो हो गया, कोई कामना ही नहीं है, तो उससे बड़ा धर्मवान कोई जगत में है ही नहीं। तो हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। मन से अनमोल चोले को तरसते देवता भी है। मन से अनमोल चोले को तरसते देवता भी है। यह हमारा आत्मा जो शरीर है ना, ये दुर्लभ शरीर, देवानामा भी दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवता नियम में बंधे पड़े हैं। कभी सूर्य भगवान को 2 घंटा लेट उदय होते किसी ने देखा, या 2 घंटा बाद अस्त हुए हो? चंद्रमा 2 घंटा लेट उदय हुआ हो? नहीं, सबका नियम, देवता जितने हैं सब नियम में बंधे हैं। लेकिन मनुष्य स्वच्छंद है, अपनी विचारधारा अपने, जैसा मनुष्य का मन करेगा सो मनुष्य करेगा। मनुष्य अपने हिसाब से चलता है, लेकिन देवता बंधन में पड़े हुए। मनुष्य का जो मन में आया सो किया, पाप पुण्य जैसा भी उसके मन में भाव बना वैसा ही आचरण करने लग गया। लेकिन देवता ऐसा नहीं कर सकते, देवता के लिए नियम बना है। तो मनुष्य अनमोल चोले को तरसते देवता भी है। प्रभु ने जिंदगी दी है, हरि ने जिंदगी दी है। इसलिए सत्कर्म करने के लिए, पूर्व जन्मों में किए हुए प्रायश्चित करने के लिए, माँ बाप की सेवा करने के लिए, गुरुजनों का आदर करने के लिए। लेकिन मन में आया तो सेवा किए, नहीं मन में आया तो जय श्री राम, अब मैं लौट के आऊंगा फिर देखूंगा, तब तक आप देख लेना। तो प्रभु ने जिंदगी दी है, हरि नाम को जपने के लिए। हमें जीना नहीं आता और हम नियम को तोड़ देते हैं। 5 माला रोज जपते थे, किसी दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थोड़ा पहले से हो गई तो कोई बात नहीं, अभी कल जप लेंगे या अगले दिन जप लेंगे। तो सबसे पहले नियम ही खंडित होता है। खाना पीना, नाश्ता, रास्ता का व्यय सब कुछ आदमी करेगा, लेकिन माला बंद कर देगा। माला में ही ज़्यादा समय लगता है, माला छोड़ो फिर कल देखेंगे। तो प्रभु ने
जिंदगी दी है हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। कमाई पाप की करते, कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में। कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में। बचाते हैं हरि हमको, बचाते हैं हरि हमको, हमें बचना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। बहुत उपदेश देते हैं सुधरती है नहीं दुनिया। बहुत उपदेश देते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे और जे आचरे ते डरना मेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है। भाई ऐसे कर लियो, भाई ऐसे कर लियो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब जो खुद पर बीतती है तो सारे उपदेश धरे के धरे रह जाते हैं। तो बहुत उपदेश देते हैं सुधरती है नहीं दुनिया। हमें तो कहना आता है, हमें तो कहना आता है, हमें करना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। कि मर्यादा को देखते हुए मुझे अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति। Saga
ठाकुर तुम पैरदास, तुम ठाकुर तुम पैरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिके, मात पिता हम बारिके, तुमरी कृपा में सुख ने, तुमरी कृपा में सुख ने। कोई न जाने तुम्हारा अंत, कोई न जाने तुम्हारा अंत। ऊंचे से ऊंचा भगवंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल चमकरी तुम्हारे सूत्रधारी, सगल चमकरी तुम्हारे सूत्रधारी। सुनते हो सो आज्ञाकारी, सुनते हो सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गात मृत तुम ही जाने, तुम्हारी गात मृत तुम ही जाने। नानक दास सदा कुर्बानी, रामदास सदा कुर्बानी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आदर पूज्य साढ़े जिन्ने भी पूर्वज है ने, साढ़े माँ प्यो है ने, साढ़े पूर्वज है ने, हथ जोड़ के प्रार्थना करने कि साढ़े परिवार को कोई गलती ना भूल चूक हो गई तो माफ करना। असी भुलन हार तुसी बख्शन हार हो। सच्चे पातशाह राधा स्वामी बाबा जी हाथ जोड़ के अर्ज है कि साढ़े प्राण अपने चरणों से स्थान देना। जिस तरह साढ़े तुसीं अगे रक्षा करते रहे हो, साढ़े परिवार की रक्षा करते रहे हो, सानू नामदान करने की कोशिश करते रहे हो, सानू सिमरन करने की ताकत देते रहे हो, साढ़े सिर पे हाथ रखते रहे हो, प्यार भरा सेवा करने का साढ़े जज्बा पैदा करते रहते हो। साढ़े परिवार दे विच सब दे विच अपना प्यार भरा हाथ रखना। और गलती होए तो भुलन हार हाँ, तुसीं बख्शन हार हो। सानू बख्श लेना, बख्श लेना, बख्श लेना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन्यकार राधा स्वामी। सारी साथ संगत साड़ी बरादरी खड़ी इकट्ठी हुई है। अभी सब के बड़े शुक्रगुजार हाँ कि अपना अमूल्य टाइम कट के तुसी साडे कोल आए हो, सानू बच्चों को आशीर्वाद दिता। तुहाडे बहुत 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 मेहरबानी। सारे भैन भराओं हाथ जोड़ के अर्ज है कि चाह पी के ते नाश्ता करके ही जाना जी। राधा स्वामी। कुमार शर्मा जी जिनकी उम्र लगभग 79 वर्ष। पुत्री श्रीमती इंदिरा कुमारी जी, श्रीमान साइमन जी, पुत्री श्रीमती मीना कुमारी जी, श्रीमान रेवल जी, पुत्री श्रीमती शरण कुमारी, श्रीमान एन जी, धोती श्रीमान मैथ्यू एडम, कृष्णोत्तर, धोती लीला तारा जैसमिन, बहुत ही कुशल परिवार और हमसे बिछड़ी कोई पवित्र आत्मा अपने परिवार को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करे और भगवान सभी पर सर्व परिवार जैसे दुख आए उसको सही करने भगवान शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति स्वशांति भवतु। सभी खड़े हो अपने स्थान से और सकल परिवार की ओर से प्रसाद में चाय पानी व्यवस्था की गई। जब जाते समय सभी ग्रहण करें। धन्यवाद। चाय पानी की व्यवस्था रखी गई है। कृपा करके सभी चाय पानी पी करके और शोकाकुल परिवार से मिलजुल करके आप लोग अपने अपने
स्थान को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। अनुराग, सभा में आए हुए सभी जिन लोगों ने दिवंगत आत्मा को पुष्पांजलि न दिया हो वो कृपा करके आके पुष्पांजलि करें, करके चाय पानी पी करके शोकाकुल परिवार से मिल करके ही आप लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। जिन्होंने पुष्पांजलि न दिया हो वो कृपा करके आके पुष्पांजलि दें।
I'm honoured to be able to do this ritual and to represent my granddad and take him on his final rite of passage. And I'd like to thank all the family for accepting me to be able to do it, to represent the family. And yeah, it's been an amazing experience, and I'm going to carry it with me forever. It makes me feel proud. And we are all thankful to you, Mr. Paul. He's come to here, and we are all the family members are very, very thankful to him. He's come to here and done tremendous work.